एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूजियो कहीं जा रही होती है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड वान आती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर सूजियो उसे बताती है कि वो हान जेंग से मिलने जा रही है। इस पर वान उसे सजेस्ट करती है कि उसे अपने साथ कोई गिफ्ट भी लेकर जाना चाहिए। तो उसकी बात मानकर सूजियो अपने साथ एक हेड हॉग ले जाती है, क्योंकि उसने सुना था कि की कंट्री के लोगों को हेड हॉग खाना बहुत पसंद है। तो वो उस हेड हॉग को लेकर हान जेंग के पास जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां काफी ठंड होती है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की बोरियां रखी होती हैं, जिसकी वजह से उसे ठंड लगने लगती है। हान जेंग उसे डराते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस हेड हॉग का मीट खाऊंगा? मुझे इंसानों का मीट खाना पसंद है। ये सुनकर वो घबरा जाती है। हान जेंग का असिस्टेंट उस हेड हॉग को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जेंग का फ्रेंड गाजर खा रहा होता है। उसे वो हेड हॉग बहुत प्यारा लगता है। वो कहता है कि ये लड़की कितनी बेवकूफ़ है, उसे लगता है कि हम जानवरों को खाते हैं। इधर सूजियो हान जेंग को बताती है कि उसे डेड बॉडी से एक रिंग मिली है। वो उस रिंग को हान जेंग को दिखाती है और पूछती है कि इस पर की लैंग्वेज में क्या लिखा है। हान जेंग कहता है कि इस सिटी में बहुत से की लोग रहते हैं, तुम उनसे जाकर क्यों नहीं पूछ लेती। इस पर सूजियो कहती है कि तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों करते हो? मुझे बस ये लगता है कि तुम बहुत चालाक और बहादुर हो। तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल भी काफ़ी अच्छी है और तुमने मुझे कई बार सेव भी किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो रोने का ड्रामा करके घर वापस जाने लगती है। तो हान जेंग को पछतावा होता है और वो उसे रोककर उसकी हेल्प के लिए एग्री हो जाता है। वो रिंग को देखकर बताता है कि इस पर फेथ लिखा है। सूजियो बताती है कि ये रिंग मुझे डेड बॉडी के कपड़ों में फंसी मिली है, शायद ये मर्डर की हो सकती है। वो उससे कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल है ना। हान जेंग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए काम करना चाहती हो क्योंकि तुम मुझे हमेशा टच करना चाहती हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मर्डर तुम्हें मारना चाहता है और तुम जानती हो कि सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहती हो। इस पर सूजियो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो और हम दोनों ही मर्डर को ढूंढ लें। इस तरह मेरी जॉब भी बच जाएगी और तुम उस मर्डरर को भी ढूंढ लोगे। वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें केस की पूरी फाइल लाकर दूंगी और तुम्हें रियल आईडी कार्ड भी प्रोवाइड करवा दूंगी। हान जेंग अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे बाहर भेजने को कहता है, तो असिस्टेंट आकर सूजियो को बाहर ले जाने लगता है। वो उसे डराने के लिए कहता है कि जो हेड हॉग तुम लाई थी वो बहुत टेस्टी था। इस पर सूजियो उसे बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट हान जेंग से कहता है कि प्रिंस आपको इस लड़की की बात मान लेनी चाहिए, इसकी हेल्प से आपका काम आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये आपको पसंद भी करती है, इसीलिए आपको किसी प्रॉब्लम में भी फंसने नहीं देगी, इसलिए इसके साथ आप सेफ रहेंगे। उसकी इस बात पर हान जेंग उससे बकवास बंद करके वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर वो बेचारा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हान जेंग सोचता है कि शायद उसे सूजियो की हेल्प ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजियो हान जेंग का वेट कर रही होती है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी हो रही होती है। वो सोचती है कि हान जेंग जल्दी से आ जाए। तभी वहाँ हान जेंग आ जाता है, तो वो उसका हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन हान जेंग कहता है कि मुझसे दूर रहो। वो उसे अपना हाथ पकड़ने नहीं देता। सूजियो जानती है कि उसका इलाज बस हान जेंग ही है। तभी वो देखती है कि एक जगह स्वीट्स बिक रही होती हैं, तो वो स्वीट्स खरीद कर हान जेंग को भी देती है। उस स्वीट्स पर शुगर सिरप काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हान जेंग का हाथ चिपक जाता है। इस पर सूजियो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब हान जेंग को उसका स्वीट देने का मकसद समझ आ गया था और वो कहता है कि तुम वाकई में बहुत चालाक लड़की हो। सूजियो कहती है कि तुम्हारे छूने से मैं ठीक हो जाती हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या तुम एक मरते हुए इंसान को बचा नहीं सकते? इस पर हान जेंग कहता है कि चलो इन सब बातों को छोड़ो, अब चलो काम पर लग जाओ। इसके बाद वो सभी उसी होटल में जाने लगते हैं जहां कहानी की शुरुआत में ऑफिसर्स का मर्डर हुआ था। वो होटल एक की पर्सन का था। वो दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी देखते हैं कि वहां होटल का ओनर एंटर करता है और उसके आसपास ढेर सारी लड़कियों की भीड़ होती है। इस पर हान जेंग कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ के लोग की कंट्री के लोगों से नफरत करते हैं। इस पर सूजियो कहती है कि नहीं, सब लोग नहीं करते। कुछ लोग हैं जो की कंट्री के लोगों को काफी ज्यादा लाइक करते हैं क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव, स्ट्रांग और हैंडसम होते हैं। हान जेंग कहता है कि मुझे पता है, मेरी तरफ मत घूरो। इधर होटल का ओनर भी उन दोनों को ही देख रहा होता है। फिर उसके जाने के बाद हान जेंग और सूजियो भी
होटल में जाते हैं। यहाँ हान जंग डेड बॉडी से मिली रिंग को दिखाकर अंदर एंटर कर जाता है, पर गार्ड सूजियो को रोक लेते हैं। हान जंग उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा होता। इस पर सूजियो जबरदस्त एक्टिंग करते हुए कहती है कि डार्लिंग, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अगर तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने दूसरे लड़के को देख लिया, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी को नहीं देखूंगी। वो गार्ड से खुद को हान जंग की वाइफ बताकर उसके साथ हो लेती है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। सूजियो से पूछती है कि ये जगह इतनी अंधेरी क्यों है। हान जंग बताता है कि यहाँ कीमैन्स पार्टी करते हैं और यहाँ कुछ स्पेशल डांसर्स भी डांस करती हैं। सूजियो से कहती है कि हमने यहाँ कपल बनकर एंट्री ली है, तो हमें आगे भी कपल जैसा ही प्रिटेंड करना चाहिए। हान जंग कहता है कि इस बात पर कौन बिलीव करेगा कि मेरे जैसे हैंडसम लड़के ने तुम्हारी जैसी डम लड़की को पसंद किया है। इस पर सूजियो कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो उसे कह देना कि तुम प्यार में अंधे हो गए थे। इसके बाद अंदर पहुंचते ही सभी लोग हान जंग और सूजियो को घूर घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो एक कीमैन है और लड़की तो सिंपल क्यान गर्ल है, फिर ये दोनों कपल कैसे हो सकते हैं। उनकी बातों को इग्नोर करते हुए वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ सूजियो हान जंग के करीब जाकर उसे केस के बारे में बताने लगती है और कहती है कि जब फर्स्ट मर्डर हुआ था तभी वहाँ पार्टी चल रही थी और शायद ये डांसर से डांस कर रही थी। हान जंग उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि सिर्फ केस के बारे में बताओ, इतना चिपकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हान जंग नोटिस करता है कि होटल का ओनर उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है, क्योंकि वो भी एक कीमैन है, तो शायद उसने उन दोनों की बातें भी सुन ली थी। इतने में लाइट्स ऑफ होती हैं। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। लाइट होने पर हम देखते हैं कि हान जंग ने होटल के ओनर को पकड़ा होता है और होटल के ओनर के बॉडीगार्ड ने सूजियो को। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।